तो शेर खान का ये लास्ट सेशन मोबाइल एप्लीकेशन। अब जो हमने पहले देखा था टर्मिनल वाला, उसके बाद हमने क्या देखा, ब्राउज़र। अब ये लास्ट एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन में हमें देखना क्या, ये सबसे पहले हमारी मेन स्क्रीन ये दिखेगी इक्विटी, उसके बाद इधर ये ओवरव्यू के बाजू में दिखाई ये उसके बाद क्या है, सबसे पहले ये लॉगिन होना चाहिए, इधर आपकी आईडी दिखेगी, इधर आपका नाम दिखेगा। उसके बाजू में क्या है, नीचे ट्रांसफ़र फंड, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने बैंक अकाउंट से, पर्टिकुलर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, तो मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे होंगे, ट्रांसफ़र फंड करेंगे। इधर आपको ऑप्शन दिखाएंगे ऐड फंड, विड्रॉ फंड, अलोकेट फंड। अलोकेट फंड का ऑप्शन इसीलिए दिया है क्योंकि समझ लो कि आपको 3:30 बजे के बाद MCX या तो करेंसी में ट्रेड करना है ना, तो उसके लिए आपको फंड एलोकेट करना पड़ेगा टू पर्टिकुलर एक्सचेंज। क्लियर? तो अलोकेट करना पड़ेगा कि ये इक्विटी का जो फंड है वो अलोकेट कर दो, किस में, करेंसी में या तो कमोडिटी में। क्लियर? तो सबसे पहले ऐड फंड में जाएंगे, आपको सबसे पहले OTP मांगेगा जैसे उसके बाद ये हमारी मेन स्क्रीन ऐसे दिखेगी। इसमें क्या होगा, निफ्टी, इंडिया की सारी इंडेक्सेस, ऑल इंडेक्सेस में जाके देखेंगे, निफ्टी की सारी इंडेक्स आपको इधर दिखने को मिल जाएगी। उसके बाजू में BSE, तो इधर BSE की सारी दिखने को मिल जाएगी, जैसे हम टर्मिनल में देखते थे ऐसा ही सेम इधर है। उसके बाजू में है यूरोपियन की इंडेक्स, एशियन इंडेक्स, अमेरिकन इंडेक्स। इधर बाजू में क्लियर कट दिखा है क्या, 15 मिनट डिले, मतलब 15 मिनट के बाद हमें डेटा दिखेंगे, किसके, जो बाहर की इंडाइसिस है उसके, हमारी वाले नहीं, बाहर की इंडाइसिस के डेटा हमें 15 मिनट डिले दिखेंगे। क्लियर इतना? उसके बाजू में मार्केट स्टेटस में जाके इधर जाके हमें सारी की सारी इंडाइसिस आप देख पाएंगे, जैसे NS निफ्टी 500 करना है हमें। उसके बाजू में चेंज का ऑप्शन दिया है, जो सबसे ज़्यादा प्लस होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा माइनस है, जो प्लस है वो आ जाएगा, जो माइनस है वो आ जाएगा। ऑप्शंस ऊपर देख लेना। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज 19% ऊपर था और ये 5% नीचे था। हर दिन का ऊपर नीचे का भाव दिखाएगा। इसी तरह आपको कोई अलग इंडेक्स में देखना कि निफ्टी IT में कौन प्लस है, तो निफ्टी IT, उसमें भी जाके आप प्लस और माइनस ईजीली कर सकते हो। इसमें सारी सेक्टरल इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे जाना है, मार्केट स्टेटस, इंडेक्सिस, ये मेन स्क्रीन हमारी इंडेक्सिस वाली, उसके बाजू में मार्केट स्टेटस, वहाँ पे जाके आपको करना है। उसके बाजू में हमें एक फ़िल्टर दिया हुआ है, टॉप गेनर, टॉप लूज़र। अब ये समझ लो कि ये निफ्टी 500 है अब आपको जो सबसे ज़्यादा गिरा है वही देखना है, तो टॉप लूज़र पे जाना है और अप्लाई करना है। जो सबसे ज़्यादा गिरा होगा 4.5%, वो आपको दिखाएगा, किस में, पूरे के पूरी निफ्टी 500 में। जो सबसे कम गिरा होगा वो दिखाएगा। क्लियर? इस 4% जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो, जो सबसे कम गिरा है वो। उसके बाजू में वापस टॉप ट्रेड वॉल्यूम, अब वापस टॉप ट्रेड वॉल्यूम में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई होगी आज के दिन पे, वो दिखा कितनी है, 27 करोड़ सुजलोन, तो आपको वहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद वापस नहीं 27 करोड़ क्वांटिटी, हाँ वॉल्यूम, ओके। उसके बाजू में नीचे और एक है टॉप ट्रेडेड टर्नओवर मतलब जो हमने लेक्चर में पढ़ा, टर्नओवर रेशियोज़ क्या होते हैं, टोटल बाइंग और सेलिंग, वो टोटल टर्नओवर इन रुपीस में चेंज आएगा। टर्नओवर मतलब रुपीस में दिखाएगा इसमें। अब पूरे निफ्टी 500 में आपको देखना कि कौन 52 वीक्स हाई पे है, कौन 52 वीक्स लो पे है। तो 52 वीक्स हाई वाला अप्लाई दिखा देगा, 52 वीक्स लो अप्लाई, कोई है नहीं 52 वीक्स लो पे तो वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल टाइम हाई, तो वो दिखा नहीं रहा अभी। जो हमने वो देखा था ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई थियरी, अगर आपने अगले लेक्चर में भरी तो भरे, नहीं तो आप यूट्यूब वीडियो में जाके एक बार देख लेना।
सॉरी, ओपन इज इक्वल टू लो मतलब जहाँ पे मार्केट खुला है कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टॉक्स खुले हैं वो वहीं से ऊपर जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू लो मतलब मार्केट में जो वो स्टॉक्स है पर्टिकुलर वो बुलिश मोमेंटम में। ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब क्या कि जहाँ खुले वहीं से सेलिंग आई है। तो इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन इज इक्वल टू हाई। ओपन इज इक्वल टू लो वाले में कोई स्टॉक्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, बाइंग। ओपन इज इक्वल टू लो मतलब आपको क्या करना है, सेलिंग। ओपन इज इक्वल टू हाई है तो सेलिंग करना है, ओपन इज इक्वल टू लो मतलब बाय करना है। तो इधर आपको ओपन इज इक्वल टू लो पे जाके अप्लाई करना है। तो जो जो ओपन जहाँ हुए होंगे उसका लो सेम होगा, वो सारे स्टॉक्स के नाम इधर आपको दिख जाएंगे। वही ओपन इज इक्वल टू हाई अप्लाई करो, यहाँ पे दिख जाएंगे। दूसरा दो ऑप्शन है गैप अप और गैप डाउन, और वो तो हर रोज़ कोई ना कोई होते रहते हैं, तो उसमें से आपको देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन तो होंगे ही होंगे। इतना क्लियर। उसके बाजू में है हमारी, ये नीचे ओवरव्यू लिखा है, उसके बाजू में है मार्केट वॉच, ये है। अब अगर कोई मार्केट वॉच आपको ऐड करनी, इधर ऐड का ऑप्शन है। अरे यार ये मार्केट वॉच, इधर ऊपर लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है निफ्टी सेंसेक्स। अगर निफ्टी के स्टॉक्स देखने निफ्टी, सेंसेक्स के देखना है सेंसेक्स। ये निफ्टी फ्यूचर, बिग ट्रेड प्लस, करेंसी, MCX बुलियन, मेटल, एनर्जी, सारी इंडेक्स आपको एक साथ दिख जाएगी उसके पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ। जो हमने वहाँ पे भी देखा था वो सेम इधर यहाँ पे भी आएगा। अगर आपको अपना पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स ढूंढना है तो नीचे इधर दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, सर्च में जाएंगे। इसमें भी 3 अलग अलग है, या तो ऑल, इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी। अगर आपको इक्विटी में जाना है, इक्विटी में जाके समझ लो आपको क्या करना है, रिलायंस करेंगे तो इधर एक खुल जाएगा, बाय करना है कि सेल करना है। सीधा आपको समझ लो कि बाय करना है, तो आप बाय पे क्लिक करेंगे, एक ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी। अब उसके बाद क्या करना है, ऑर्डर टाइप हमने जो बताए थे, नॉर्मल, ब्रैकेट पर TSL मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह जो आता है वो। इधर एक्शन में क्या है, बाय सेल, बिग ट्रेड प्लस, सेल बिग ट्रेड प्लस, EMF, एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। फिर है सेल अगेंस्ट मार्जिन, मगर अगर आपको सेल अगेंस्ट मार्जिन कब करना है, जब आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स बेच के रखने हैं, तो आपके पास पड़े नहीं, आपको शॉर्ट सेल करना है, तो आपको कहाँ करना है, सेल अगेंस्ट मार्जिन, क्या हमें मार्जिन लेके सेल करना है। तो हम पहले बाय देखते हैं। ऑर्डर टाइप नॉर्मल, ब्रैकेट डालेंगे तो आपको क्या इधर बुक ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस सब कुछ मेंशन करके डालना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, हमें नॉर्मल जाना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, समझ लो 100 लेनी है। डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब आपको कितनी क्वांटिटी डिस्क्लोज करनी है, क्लियर। तो वो इधर लिखना है। अगर नहीं करनी 0 करके 10-10 करके देनी है, तो क्या होगा, 10-10 करके आपके स्टॉक्स पंच होते रहेंगे। पहले 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, फिर वापस 10 जाएंगे, फिर वापस 10 जाएंगे। क्या पता पूरे के पूरे 100 आए भी ना उस भाव पे, तो आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 करके जाने देनी है। उसके बाजू में प्राइस 0 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऊपर दिखाई है कि अगर आप 0 करके लेंगे तो 0 करके बेचेंगे तो वो मार्केट भाव पे बिकेगा। अगर इसमें आप लिमिट डालने 2318 रुपये भाव है, अगर आपने लिमिट डाल दी 2300 रुपया, तो वो पूरे दिन में 2300 रुपया जब कभी भी आएगा तब वो बाय ट्रिगर होगा। अब इधर आपको समझ लो GFD है, गुड फॉर द डे, मतलब आज के लिए ही ये 2300 रुपये आया तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल। उसी तरह समझ लो ये है माई GTD मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रखना है, पेंडिंग रखना है, तो आप रख सकते हो। समझ लो ये 2300 है, आपको 2000 रुपये में रिलायंस लेना है। अब वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आए, इधर जाके आपको डेट करनी है 7, इधर एक ही करना है, और टर्मिनल में हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का डालना देगा, इधर आपको एक ही महीने का डालना दे रहा है। कौन से 7 नवंबर 2023 तक, वो कभी भी 2000 रुपये आ गया तो आपका ऑर्डर हो जाएगा
और आपको 2000 रुपये में रिलायंस मिल जाएंगे। तो आपको मार्केट में पूरी वॉच रखने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। क्लियर इतना। उसके नीचे एक और था आईओसी मतलब इंस्टेंट और कैंसिल, या तो दे दो या तो नहीं दो। ये ऑर्डर हमें नहीं डालना क्योंकि वो हर बार क्या होगा, रिजेक्ट। क्लियर। यही है बाय, उसके अलावा सेल सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं। बिग ट्रेड प्लस कोई डिफरेंस नहीं। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, हमें क्या बुक करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है। वो जो बास्केट ऑर्डर डालते थे सेम ऐसा। अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं पड़ी है फिर भी आपको स्टॉक्स बेचने हैं, स्टॉक्स बेचने में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स बेचने हैं, तो इधर सेल अगेंस्ट मार्जिन में जाके आपको बेचने। क्लियर। अप्रॉक्स मार्जिन, अगर आपको 100 स्टॉक्स बेचने हैं तो नीचे अप्रॉक्स मार्जिन लिखा हो गया 46,360। उतना पैसा आपको चाहिए अगर रिलायंस आपको 100 क्वांटिटी स्टॉक्स में सेल करनी है तो। क्लियर इतना। एस्टीमेट चार्जेस वगैरह अभी नहीं दिखा रहा है, मार्केट चालू नहीं, इसीलिए आप इधर भी देख सकते हो कि एस्टीमेट चार्जेस कितने लगेंगे, ब्रोकरेज कितनी कपेगी, एसटीटी कितना लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, समझ लो, क्योंकि टर्नओवर पे जाएगा सब कुछ। अगर टर्नओवर इतना नहीं हुआ, अभी एस्टीमेट दिखा रहा है कि एस्टीमेट चार्जेस इतने लग सकते हैं, उसके 10, 15, 20 रुपये ऊपर नीचे आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर हमने इसमें बाजू में देखा था मार्केट डेप्थ, जो हमने लेक्चर में भी बात की थी, बाइंग और सेलिंग क्वांटिटीज इधर आजू बाजू दिखेगी, उससे हमें क्या देखना है, इम्पैक्ट कॉस्ट वगैरह, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें भुगतना ना पड़े इसीलिए। उसके बाजू में चार्ट, फ़ोन है, इधर से टाइम चेंज कर सकते हो, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इधर से जाके 4 आवर, ये वीकली, ऐसे करके आप चार्ट सेट कर सकते हो। उसके बाजू में है कैंडल स्टिक्स, हेकेनासी, रेंको, जो भी चार्ट आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। जैसे लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट आ जाएगा, ये कैंडल, तो फिर कैंडल चार्ट आ जाएगा। क्लियर इतना। उसके बाजू में एक ऑप्शन दिया हुआ है फंडामेंटल, जो हमने अभी अभी पढ़ा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, डिविडेंड की एक्स डेट क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड पेएबल क्या है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आप इधर से डायरेक्ट भी देख सकते हो। और ये जो मार्केट से इक्विटी शेयर्स है इनटू हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस, तो हमें क्या मिलेगी, मार्केट कैप। तो हमें अगर किसी के इक्विटी शेयर्स देखने हैं तो हम कहाँ से देखेंगे, फंडामेंटल में जाके सब कंपनी के इधर से आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करने की भी ज़रूरत अब तो नहीं रही। क्लियर इतना। इसी तरह से डेरिवेटिव में जाएंगे, कहाँ से जाना है, नीचे सर्च का ऑप्शन था पहले से देखते हैं हम, इधर सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इक्विटी मतलब आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी बाय करनी है। उसके बाजू में है डेरिवेटिव, इसमें क्या होगा, फ्यूचर, कॉल और पुट। फ्यूचर मतलब वो लेक्चर में हम देखेंगे, और कॉल और पुट वगैरह ऑप्शंस वगैरह है वो भी। एनएससी में करना है, बीएससी में करना है, आपके ऊपर। निफ्टी में करना है कि बैंक निफ्टी में करना है, उसके ऊपर। या एंटर द इंडेक्स स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट पे करना है, जैसे रिलायंस, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह वगैरह, कोई स्टॉक्स का फ्यूचर ऑप्शन करना है तो इसमें दिखेगा। अगर निफ्टी में करना है, नीचे निफ्टी के सारे इंडेक्स फ्यूचर्स आ जाएंगे एक्सपायरी के साथ, 26 अक्टूबर, 30 नवंबर, 28 दिसंबर, 3 अलग अलग एक्सपायरी में आप ट्रेड कर पाएंगे। कॉल ऑप्शन में जाना है, ये पूरे कॉल ऑप्शन दिख जाएंगे। पुट ऑप्शन में जाना है, पुट ऑप्शन दिख जाएंगे। ऊपर जाके आप ये 12 अक्टूबर लिखा है, आपको अलग एक्सपायरी में ट्रेड करना है, 19 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 2 नवंबर आप देख सकते हो। कॉल में जाके वही सेम 12, 19, 26। इसी तरह बैंक निफ्टी में जाएंगे, एक्सपायरी अलग अलग होगी, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा, फिर निफ्टी एक्सपायर होगा। लास्ट एक्सपायरी जो है 26 अक्टूबर वाली, वो दोनों की सेम रहेगी, कि दोनों लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होंगे मंथ के, तो वो दोनों एक्सपायरी सेम रहेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी। क्लियर इतना। उसके बाजू में है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होगा, अगर किसी को म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो कहाँ जाके करेंगे, इधर जाके अपना सिर्फ नाम लिख देना है कि ऑल हाइब्रिड, जैसे मैंने इधर सर्च किया ऑल HDFC हाइब्रिड स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम्स आ जाएगी। उसकी एनएवी की वैल्यू इधर दिखा रहा है, इधर देखो 381 की वैल्यू, इधर 33 की वैल्यू, 68 की वैल्यू। एनएवी इज इक्वल टू, समझ लो कि म्यूचुअल फंड का स्टॉक प्राइस।
क्लियर उस भाव पे आपको NAV मिलेगी। जैसे मतलब आपने 1000 रुपये डाले तो आपको ऊपर वाली 3 NAV मिलेगी। तो जितनी मतलब 1000 डिवाइड बाई 381 जितना भी आएगा उतनी NAV आपको मिल जाएगी। NAV पॉइंट में भी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वो प्लस करते जाएंगे, जब वो पूरा पॉइंट 1 बन जाएगा तब आपको NAV क्रेडिट मिल जाएगी। क्लियर इतना म्यूचुअल फंड कहाँ से देखना है। उसके बाजू में करेंसी, वो तो क्लियर ही है, USD INR जो हमने स्क्रिप मार्जिन वगैरह में देखा था वो सेम है। और ये है कमोडिटी। कमोडिटी में भी हमें स्क्रिप का नाम लिखना है, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल लिखा, आपका आ गया एक्सपायरी के साथ 19 अक्टूबर, 17 नवंबर, 18 दिसंबर। हाँ, ये कॉल और ये पुट। सर एक्सपायरी क्या होता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। सर इसका पूरा चार्ट कितना होता है? उस पर ऊपर क्लिक करके जाएगा तो दिख जाएगा। सर ये फ्यूचर्स में आपने क्लिक किया उसमें ये अच्छा ये मेन क्रूड ऑयल का चार्ट है। हाँ, मेन क्रूड ऑयल का नहीं, ये क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का चार्ट है। और मेन क्रूड ऑयल तो मतलब वो तो वहाँ पे US में ट्रेड होगा। ऑप्शंस में करना होता नहीं होता नहीं, क्यों नहीं होता? ऑप्शंस का था ना इधर, ये कॉल पुट, इधर जाके चार्ट इसका देखो। चार्ट। हाँ, ये रहा चार्ट, तो सबके दिखेंगे, आपको किसके देखना है बस। अंदर का पुट का नहीं देखना है। हाँ मुझे मेन जैसे निफ्टी का पूरा चार्ट है ना, उससे पूरा क्रूड ऑयल का पूरा ही चार्ट देखना है। हाँ, तो है ना ये क्रूड ऑयल, ये रहा इसका चार्ट। क्लियर, इधर से आपको जाके जो करना है आपको देखना है, आप देख सकते हो। क्लियर इतना? शाम को करते हैं, सीधा सीधा दिन के बाद चालू होता है। नहीं, सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है। 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक मूवमेंट बीच में कभी भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मूवमेंट नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आ गया। सर्च में जाके आपको इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी। क्लियर इतना? अब उसके बाद रिपोर्ट में भी सेम चीज़ है, इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी। अब क्या होगा कि आपने इक्विटी में ऑर्डर डाल के रखा है तो वो ऑर्डर बुक में जाना है। जैसे ही ऑर्डर बुक पे क्लिक करेंगे ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी। ऑर्डर बुक में डालेंगे क्या कि अगर समझ लो रिलायंस का आपने कुछ ऑर्डर डाल के रखा है तो वो कहाँ दिखेगा? इक्विटी ऑर्डर बुक। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड किया तो कहाँ दिखेगा? डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव आपका चालू नहीं है तो सबसे पहले आएगा सेगमेंट एक्टिवेशन। जैसे ही आप सेगमेंट एक्टिवेशन आया, डू यू वांट टू एक्टिव दिस, यस करेंगे, ये एक्नॉलेजमेंट दिखाएगा कि भाई ये रिस्की वगैरह है, इस पर क्लिक करना है। अच्छा यार आज बंद है, कल करेंगे। क्लियर, मंडे को जब चालू। पर एक्टिव करने के लिए आपको 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जैसे हमने ब्राउज़र में दिखाया था कैसे करना है, ऐसे इधर करेंगे तो हो जाएगा। फिर करेंसी की भी सेम ऑर्डर बुक। करेंसी में आपने कुछ डाला है तो करेंसी में दिखेगा, कमोडिटी में कुछ डाला है तो कमोडिटी में दिखेगा। अब इक्विटी में आ जाते हैं। इक्विटी में ऑर्डर बुक पे जाएंगे, ये खुलेगा। अगर आपका कोई ऑर्डर इधर दिखा रहा है और इधर पेंडिंग बता रहा है तो इधर पेंडिंग दिखाएगा, एग्जीक्यूट हो गया होगा तो एग्जीक्यूट दिखाएगा। ऑर्डर बुक के बाद नीचे है DPSR। DPSR मतलब आपकी पर्सनल होल्डिंग। आपने कोई स्टॉक्स लेके रख दिए है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, तो सालों के लिए, तो वो DPSR में दिखेंगे। अगर आपने आज कोई पोजीशन ली है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और आपको पोजीशन काटनी है आज ही के दिन, तो वो कटेगी नेट पोजीशन में से। वो एक दिन के लिए आपको नेट पोजीशन में दिखेगा। एक दिन के बाद वो सब कुछ कहाँ दिखेगा? DPSR में। एक दिन के बाद फिर लिमिट स्टेटमेंट। लिमिट स्टेटमेंट मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो ये देखे बिना आपको ट्रेड नहीं करना है। लिमिट स्टेटमेंट देख के ही आपको ट्रेड करना है। फिर है EMF होल्डिंग। EMF होल्डिंग मतलब कोई स्टॉक्स आपने EMF में बाय किया है तो आपको वो वापस EMF में ही सेल करना पड़ेगा। हमने वहाँ पे देखा ना बाय EMF तो बाय EMF हुआ होगा तो EMF होल्डिंग आपको EMF होल्डिंग में दिखेगी। तो इधर जाके आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। डायरेक्ट बाहर से स्क्वायर ऑफ करेंगे तो नई पोजीशन चालू होगी, EMF वाली भी चलती रहेगी, वो पोजीशन भी चलती रहेगी। तो EMF में जाके ही EMF सेल करना है। क्लियर इतना? ये था हमारा रिपोर्ट पूरा सेगमेंट। डेरिवेटिव में जाएंगे
उसमें भी सेम ऑर्डर बुक, टर्नओवर और हमारा लिमिट स्टेटमेंट, इतना ही देखना है। इसमें नेट पोजीशन नहीं है, इसमें टर्नओवर आएगा। नेट पोजीशन टर्नओवर लिखा है, बाकी सारी जगह टर्नओवर दिखाएगा, इधर नेट पोजीशन टर्नओवर दोनों दिखा रहा है। टर्नओवर मतलब हमें प्रोग्रेस टर्नओवर पे लगती है, इसीलिए इधर टर्नओवर दिखा है। क्लियर इतना? ये हमारा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में ये इक्विटी, ये म्यूचुअल फंड, ये पूरा समरी आपको इधर दिखाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, टोटल पीएनएल क्या है, टोटल पीएनएल दिन का क्या है। ये हमारा DPSR इज इक्वल टू पोर्टफोलियो। अगर आपको DPSR में नहीं दिखना तो पोर्टफोलियो में देखो। इसमें कोई डाउट इतने में? अब आ जाते हैं नीचे मोर। अगर किसी को IPO वगैरह सब्सक्राइब करना है तो इधर उसका ऑप्शन है IPO, OFS और बॉन्ड्स। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, बॉन्ड मतलब कंपनी ने कोई बॉन्ड्स निकाले हैं तो IPO पे क्लिक करेंगे। सिंपल, कोई IPO चल रहा है तो कार्गो केयर लिमिटेड, उसका IPO चल रहा है। ये है SME IPO, वो अलग है, मेन बोर्ड IPO नहीं है, SME IPO है। उसमें सीधे क्लिक करना है। इधर क्या करना है, आपको आपकी UPI ID सिलेक्ट करनी है। इधर पीछे जो भी आता है वो क्लिक सिलेक्ट करके इधर UPI ID डालो, आई एग्री करके सबमिट करो। क्लियर? इधर हमें प्राइस जो कट ऑफ लिखी है वो चेंज नहीं करनी है। जो 77 लिखा है वो 77 रहना देना है, ये वाला, उसको हमें कोई छिड़कानी नहीं करनी, कोई नहीं। रिटेल और HNI में अगर आपको चेंज करना है, HNI में जाना है तो आपकी मर्ज़ी, रिटेल में जाना है तो रिटेल में। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर मतलब आपको फिर 1600 नहीं, आपको 3200 की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। मिनिमम आपको 3200 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। क्लियर इतना? फिर ऑर्डर बुक, अगर आपका IPO आपने डाला होगा तो ऑर्डर बुक में दिखेगा। अपकमिंग कोई IPO आ रहा है इधर दिखेगा। न्यू लिस्टेड IPO, कौन कौन से IPO की न्यूली लिस्टिंग हो गई है वो सारे आपको इधर दिखेंगे। क्लियर? किसी का OFS आ रहा है, OFS इधर दिखेगा, उसका रिपोर्ट वगैरह इधर दिखेगा। किसी कंपनी ने बॉन्ड्स लाए तो बॉन्ड्स इधर दिखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह आते हैं तो इसी में दिखेंगे, सारे बॉन्ड्स इसी में दिखेंगे। क्लियर इतना? हाँ। उसके बाजू में नीचे और एक ऑप्शन है न्यूज़। न्यूज़ में क्या है, मार्केट न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ के कुछ पढ़नी है तो आप इसमें जाके पढ़ सकते हो। जैसे टाटा मोटर की कोई न्यूज़ आई है 6 अक्टूबर की, वो इधर दिखाई है, होलसेलर एट इतने यूनिट्स उन्होंने बेचे। क्लियर? तो न्यूज़ भी आपको इधर मिल जाएगी। उसके बाजू में कमोडिटी, IPO कोई न्यूज़, इकोनॉमी की कोई न्यूज़, अर्निंग्स कोई आने वाली है कि नहीं आने वाली, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ आई है कि नहीं आई। अगर आपको देखना है तो ऑटो में जाके देखना है, ऑटो की कोई न्यूज़ आई तो टाटा मोटर की कोई न्यूज़ आ गई है। बैंक्स की कोई न्यूज़ आई है तो स्टेट बैंक और फेडरल बैंक की कोई न्यूज़ है। फाइनेंस की कोई है तो नहीं है। क्लियर? तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ आपको देखनी है तो आप इधर जाके इजीली देख सकते हो। क्लियर? ट्रांसफ़र फंड हमने देख चुका है। अब आता है रिसर्च। जैसे पहले मैंने बताया था शेर खान इज़ अ फुल टाइम ब्रोकर, तो वो रिसर्च वगैरह आती रहेंगी। तो ये है शॉर्ट टर्म्स कॉल्स, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में लेने के लिए रखना है तो उसमें क्या होगा, बाय रेंज क्या है 1024, टारगेट क्या है 1038, 1050, स्टॉप लॉस मेंटेन। तो आप इसमें जाके भी बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें जो जो उसने लिखा हुआ है आप देख सकते हो। अगर आपको खुद ही एक्सेल हो जाएगा टारगेट, हाँ, वो नहीं निकालेगा, सब कुछ आप ही को करना है। उसके बाजू में लॉन्ग टर्म कॉल्स, जो सारी PDF वगैरह जो आती है वो इधर से आती है। तो हम अगर नहीं बेच पा रहे तो अगर आपको पढ़नी है तो आप इधर जाके भी देख सकते हो। इधर नीचे PDF का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा। हाँ, इसमें PDF में जाके आपको सिंपली ये देखना है। ये यार ये आज संडे ना इसलिए एरर आती रहेगी, एक बार देख लेना आप करके PDF डाउनलोड। हो गया? उसके बाजू में डेरिवेटिव में ट्रेड करना है। क्या? वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो हम भी कैसे देंगे। क्लियर? उसके बाजू में डेरिवेटिव की कोई कॉल वगैरह आपको देखनी है तो इधर लिखा हुआ है बैंक निफ्टी 44,500 की कॉल ऑप्शन। स्टेटस देख लेना, स्टेटस मेन चीज़ है, स्टेटस ओपन है क्या नहीं है।
बाय रेंज ये रही, टारगेट ये रहा, स्टॉप लॉस ये रहा। आपको बाय करना है सीधा क्लिक करो बाय पे, बाय हो जाएगा, नहीं करना छोड़ दो। उसके बाजू में स्ट्रेटजीज दी हुई है। बुल कॉल स्प्रेड किस में बनाया है? कोटक बैंक में। इसमें क्या किया है? 17,050 का कॉल ऑप्शन लिया है, 1780 का कॉल ऑप्शन बेचा है। तो आपको उस स्पेसिफिक एग्जीक्यूट ऑर्डर करेंगे तो वो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है, क्लियर। उसके बाद में कमोडिटी का कोई शॉर्ट टर्म कोई स्ट्रेटजी कुछ बनाई है तो इधर आएगी, नहीं बनाई तो नहीं आएगी। उसी तरह करेंसी, शॉर्ट टर्म कॉल स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ रिसर्च में आ जाएगा। जैसे वो ट्रेड टाइगर में आता था उसी तरीके से इसमें भी देख पाएंगे आप लोग। फिर सेटिंग में जाके हमें मेन करना है क्या? इसमें है रिसर्च सेटिंग। रिसर्च सेटिंग में जाके ये अगर किसी का ये बंद है तो सारा ऑन करके अप्लाई कर देना है अभी के अभी। अगर ये सब कुछ बंद ही होगा, ये सब कुछ चालू करके अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही कॉल्स आएंगे ऊपर से सीधी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी, भाई ये कॉल्स आया है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो वो रिसर्च सेटिंग में जाके आपको ऑन कर देना है। उसके बाद इसमें तो कुछ बाकी है नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ अब कुछ बाकी है। इक्विटी आ गया, इसमें भी IPO, OFS, बॉन्ड वगैरह हमने देख लिए। ट्रांसफ़र फंड देख लिया, रिसर्च देख लिया, डेरिवेटिव भी देख लिया हमने। डेरिवेटिव में एडवांस ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन है, ये निफ्टी की है। अगर आपको किसी बैंक निफ्टी के देखनी, सीधा नाम रखो बैंक निफ्टी आ जाएगी। इधर आपको सीधा कोई भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। इसका चार्ट देखना है, चार्ट मार्केट वॉच देखनी है, अलर्ट लगाना है कि समझ ले 90 रुपये चल रहा है, अभी 70 रुपये आ जाए तो मेरे को लेना है, तो आप अलर्ट भी लगा सकते हो, है ना। सीधा बाय करो या तो सेल करो। अगली एक्सपायरी में जाना है 19 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, जो भी जाना है ऊपर से क्लिक होकर चला जा सकता। फिर है ग्रीक्स, अगर किसी को ग्रीक्स देखने हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के तो ग्रीक्स भी इधर आपको दिख जाएंगे। IV इंटरेस्टिंग, अरे IV मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, किसी स्टॉक्स मतलब किस देखनी है कि इसकी IV क्या है तो वो भी इधर दिख जाएगी। OI एनालिसिस, मतलब ओपन पोजीशन कहाँ पे क्या बन रही है वो देखनी है। इधर लिखा है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अंडरवाइडिंग, जो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं, तो वो आप इधर देख पाएंगे। और वॉल्यूम कितना है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। एक स्ट्राइक प्राइस है 10 लाख है, 65 लाख है, तो आप उतनी वॉल्यूम, उतनी पोजीशन वहाँ पे अभी खड़ी है, कटी नहीं है, खड़ी है, उसे बोलेंगे वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में खड़ी है। ये OI एनालिसिस मतलब क्या? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं वो दिखाएगा। ये वॉल्यूम में कितने पर्टिकुलर स्टॉक्स में कितनी क्वांटिटी वहाँ पे अभी खड़ी है वो। और ये OI मतलब कितने पर्टिकुलर मतलब खरीद के रखे हैं, उतनी पोजीशन खड़ी। जैसे मैं कोई हूँ तो मैंने समझ लेकर 100 क्वांटिटी लेकर रखी है, पर मैं तो पर्टिकुलर एक ही इंसान हूँ, तो मेरे अकाउंट एक ही पैन कार्ड दिखेगा, तो मैं एक इंसान हुआ। पर वॉल्यूम कितना है वो देखना है तो वॉल्यूम इसमें दिख जाएगा। टोटल OI इतने ही दिख जाएंगे, पोजीशन इतनी खड़ी है, और कितनी पोजीशन खड़ी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खड़े हैं, तो वो वॉल्यूम में दिखेगा। क्लियर इतना? तो डेरिवेटिव आपका ख़त्म हो गया। ये ट्रेडर कोटक, इसमें कुछ है नहीं। म्यूचुअल फंड अभी दिखाया वही है, NAV वगैरह। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखना है, इसे जो दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी है। ऑटो मैंडेट मतलब क्या होता है कि हर महीने की एक डेट पे आपके अकाउंट में से उतने पैसे कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको हमेशा नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ये अभी तो कोई रिपोर्ट दिखा नहीं रहा, इसमें एक बार रिपोर्ट जब आएगी तब पेमेंट एक्टिवेट करेंगे। कौन सा करना है? यस करो, आई एग्री करो। अभी नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेना। हाँ, हमें सिर्फ 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट डालना है। विदिन 24 आवर्स में आपका वो सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस 10,000 के ऊपर होना चाहिए। 10,000 के नीचे है तो अकाउंट एक्टिवेशन नहीं होगा। फिर प्रोडक्ट लिंक हमने वो देखा था, पैटर्न फाइंडर, याद हो तो किसी को, जब हमें पैटर्न्स दिखाई देंगे पैटर्न फाइंडर, वो भी यहाँ पे दिखेगा। पैटर्न फाइंडर पे जाएंगे,
जिलेट इंडिया, इस पर क्लिक करते हैं हम। हाँ बस सारी चार्ट पैटर्न्स आपको इधर देखने को मिल जाएगी। ये ओपन नहीं हो रहा है, रुक जाओ। इधर जाके स्क्रीनर में जाके स्टॉक्स ETF सही है। इधर फिल्टर में जाना है, स्टॉक सिलेक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी टाइप बुलिश, इंडस्ट्री ऑल रखेंगे तो चलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन सही है, इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है पता। ये लेग हो रही है एप्लीकेशन में। बट पैटर्न फाइंडर आपको इसमें से दिखेगा। पैटर्न फाइंडर हमेशा खोलना है ब्राउज़र में से खोलो, इजीली होगा। इसमें क्या होगा कि आप चार्ट पैटर्न्स क्लियरली दिख नहीं रहे, तो ब्राउज़र में से ही आपको वो खोलना है। ये आपका एसेंस में ये आ जाएगा कहाँ गया, प्रोडक्ट लिंक में जाके पैटर्न फाइंडर। फिर आपको अगर कुछ पढ़ना वगैरह है, इधर क्लासरूम में आपको वेबिनार वगैरह कुछ होता रहता है, 4 से 6, 4 से 5 बजे 1-1 घंटे के वेबिनार्स होते रहते हैं। अगर आपको वेबिनार पे जाना है तो आप इधर जाके रजिस्टर कर सकते हैं और आप वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर इतना? वही है, आप जाके देखेंगे तो सब कुछ पढ़ने का ही है, और इसमें कुछ है नहीं। और आज संडे खुलता भी नहीं है। आज क्लासरूम जाएंगे तो क्लासरूम ही अगर आज खुल जाए तो ठीक है। नहीं ये रहा। हाँ, ये पोजिशनल ट्रेडिंग, पैटर्न फाइंडर, इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वगैरह वगैरह, जो भी आपको डेमो लेनी है अब जाके उस पर सिंपली रजिस्टर करना है। और डेट भी आ जाएगी, कब होगी कब नहीं होगी। क्लियर ब्लू, अरे ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक, इतना ही। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर इतना, जैसा हमने वहाँ पे किया था। क्लियर?